लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। यूपी की वीआईपी सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। नवरात्रि में प्रमुख सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। 2024 में देश में परिवर्तन की जरूरत, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। देश में परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी संविधान बदल देगी, देश को दूसरे रास्ते पर ले जाएगी बीजेपी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो ये आपको बता दें, क्योंकि 2024 के चुनाव आ चुके हैं, नजदीक हैं, और ऐसे में हर एक पार्टी जो है वो अपनी तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन इस बीच अब वार पलटवार का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर शब्दों के जरिए प्रहार होना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने भी जोड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से अब लोग निराश हो गए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को लगातार ये चोट पहुंचा रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि शायद संविधान से भी ये छेड़खानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि पीडीए हमारी पार्टी का और बहुत से लोगों का एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो ये आपको बता दें, देश में परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी संविधान बदल देगी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और वीआईपी सीटों पर जो है जल्द नाम नवरात्रि में अनाउंस हो जाएंगे। मयूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, सीधे तौर पर कहा जाए तो तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं सपा की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी हर बार बाजी मार ले जाती है। इस बार क्या ये कहा जा सकता है कि सपा जो है वो भी बाजी मारने की फिराक में है, वीआईपी सीटों पर नाम की घोषणा की बात सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि इंडिया गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हावी होने वाला है। यानी कि उनके जितने भी वीआईपी कैंडिडेट्स हैं या फिर पूर्व में जो सांसद रहे हैं या फिर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको हराने की जो पूरी कार्य योजना है वो बनाना शुरू कर दी है। कल अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में थे जहाँ पर उन्होंने इस बात की घोषणा की कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान जो वीवीआईपी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी जगह हैं, चाहे वो पश्चिम यूपी हो, पूर्वांचल हो या फिर मध्य में हो, वहां पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा समय रहते कर देगी, ताकि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो समय से अपनी पूरी कार्य योजना के तहत भाजपा के खिलाफ जो उनका पूरा कैंपेन चलाना है वो चला सकें। लेकिन एक बात अखिलेश यादव ने यह भी कही कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि डर उनको इस बात का भी है कि इस बार मजबूती से एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं उनके सामने होगा और इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल कहां पर स्टैंड करता है इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा तो स्पष्ट है नहीं। तो उनका कहना है कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो ये लोग जो तमाम तरह की जो संविधान है उसको बदलने का भी ये लोग काम कर सकते हैं, और अगर संविधान बदल देंगे तो ये देश को दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे, यानी कि अपने रास्ते पर ले जाने का ये काम करेंगे। बिल्कुल मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ। एहसन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एहसन साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एहसन साहब, सपा की तरफ से अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि देश में परिवर्तन की जरूरत है और जल्द ही नाम अनाउंस भी कर देंगे वीआईपी सीटों पर। अगर बीजेपी जीते तो वो संविधान भी बदल देगी। नहीं, देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सरकार में कुछ जिले वीआईपी थे, कुछ लोकसभा वीआईपी थी और खुद वो वीआईपी थे। ऐसे वीआईपी लोगों को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जनता की चुनी हुई सरकार चल रही है और वो वीआईपी अपने आप को मानते हैं, तो वीआईपी को तो अस्वीकार कर दी है। दूसरी बात, जब सत्ता से आदमी दूर हो जाता है तो सत्ता का मोह, जो सत्ता के लिए ही कार्य करता है, निश्चित तौर पे वो बौखला जाता है। तो जब ऐसी बौखलाहट रहेगी तो कुछ न कुछ तो अखिलेश जी कहेंगे ही। आप देखी होंगी 2014 से 17 चुनाव, छोटे बड़े 17 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। निश्चित तौर पे 2-4 सीटें लोकसभा में पा गए थे, 10-20 सीटें विधानसभा में भी पा गए थे। तो इसी तरह से अखिलेश यादव जी चलते रहेंगे। जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, पहले तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी 1-2 सीटें पा जाती थी, लेकिन ऐसी समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, परिवार की पार्टी, वो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न कोई नीति है, न कोई धरातल पे कोई कार्य है, बस आना है और बयान देना है। तो अगर आप ऐसे बयान देंगे, ऊंची बयान, छोटी बयान, कुछ भी कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या कौन किया? भाई आपकी सरकार थी, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, कभी मुलायम सिंह जी की सरकार में इस लोकतंत्र की हत्या की जाती है, कभी मुजफ्फरनगर में आपकी सरकार में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बार बार उत्तर प्रदेश की जनता देखी हुई है। और
2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए बनी कि प्रदेश की जनता ये मान चुकी थी कि 700 दंगे वाला उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लिया। और आज देखिए उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, मेट्रो रेल वाला उत्तर प्रदेश, विकास का उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे साहब, विकास की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे तर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार हो चुका है और ये इंडिया गठबंधन जो है वो परिवर्तन 2024 में लाकर रहेगा, परिवर्तित कर देंगे, कमल खिलने से रोक दिया जाएगा। गठबंधन किसका हुआ है? उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि वो नेता ही नहीं, वो तो उनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, इतने छोटे नेता को बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, ये काहे का गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं है। मध्य प्रदेश के बयान को देख लीजिए, इंडी गठबंधन के ही अरविंद केजरीवाल जी का बयान देख लीजिए। वो कहते हैं कि जो वहां चुनी हुई माने वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, वो करप्शन में लिप्त है। अधीर रंजन चौधरी इसी तरह का बयान पश्चिम बंगाल में देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वार्थपूर्ण गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, जो अपने चीजों को बचाने के लिए, अपराध को छुपाने के लिए जो गठबंधन है, उसको सब लोग देख चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का हुआ था, तो भी क्या हुआ? तो भी प्रदेश की जनता ने विकास को चुना। ठीक है एसएन साहब, नाहिद लाहिरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सपा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वीआईपी सीटों पर सपा जो है जल्द ही नाम अनाउंस कर देगी, एसएन साहब तो कह रहे हैं वीआईपीओ को तो अब नकारा जा रहा है, आप वीआईपी सीटों पर नाम अनाउंस करने की बात कर रहे हैं, हम तो आम जनता को यहाँ पर मौका दे रहे हैं। देखिए आप ये समझिए, अभी मैं सुन रही थी बीजेपी प्रवक्ता को, वो सपा वो जो है इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी का जो गठबंधन बना है B.J.P का जो N.D.A, इनके तो गठबंधन के अलायंस जो है पार्टनर्स छोड़ रहे हैं। अभी AIDMK ने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? और इनकी पुराने साथी पंजाब में अकाली दल, उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा? ये सब किस लिए छोड़ रहे हैं? कहते हुए छोड़ रहे हैं कि B.J.P ये बहुत ही झूठों महामक्कारों की पार्टी है, इसलिए छोड़ दिया। पंजाब में क्या असर हुआ इनका? पंजाब में 1% वोट मिला और 1 सीट मिली। जनता ने बुरी तरह से नकार दिया, वहां नारा दिया था जान बच गई। अभी उपचुनाव हुआ पंजाब में जलंधर में, वहां चौथे पोजीशन पे थे। BSP जिसकी बात कर रहे हैं ना, उससे भी पीछे थे। उत्तर प्रदेश में क्या असर हो? उत्तर प्रदेश में भी जो है घोसी बाय इलेक्शन हुआ, वहां पर बुरी तरह से हारी बीजेपी, लगभग 45,000 वोटों से हारी। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, लोकसभा उपचुनाव हुआ, वहां बुरी तरह से हारी बीजेपी, लगभग 3 लाख वोटों से हारी। तो देखिए आप ये समझिए कि जो अभी तमाम राज्यों में उपचुनाव हुआ, वहां भी बहुत करारी हार हुई है बीजेपी की। जनता नकार रही है बीजेपी को, इनके चेहरे को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। तो आप ये समझिए जो इन सारे राज्यों में जो उपचुनाव हुआ है, जो पंजाब में जो असर हुआ है, यही इतिहास दोहराएगी बीजेपी अभी 2024 के चुनाव में। बिल्कुल एसएन साहब, उपचुनाव में जो हार मिली है उससे जाहिर है कि सपा जो है वो लबरेज होगी, क्योंकि चुनाव जीती है। यहाँ पर वो कह रही है कि यही हाल जो है 2024 में दिखेगा बीजेपी का, जनता इसी तरीके से नकार देगी आप लोगों को। देखिए हमारी बहन मक्कारी की बात करती है, काहे को हो? हम याद दिलाना चाहेंगे मक्कारी कौन करता है। ममता बनर्जी जो गठबंधन की आपकी पार्टनर हैं, उनके साथ मक्कारी किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उसके बाद समाजवादी पार्टी मक्कारी करके कांग्रेस के साथ भाग जाती है। बीपी सिंह जी के साथ मक्कारी किया जाता है, उस समय अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना था, आदरणीय मुलायम सिंह जी बन जाते हैं। चंद्रशेखर जी के साथ मक्कारी किया जाता, और मक्कारी बहन मायावती जी के साथ किया जाता है। दलितों के साथ मक्कारी करते हैं लोग जब सत्ता में रहते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं, मुजफ्फरनगर मऊ के दंगे को कराने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, वक्त आने पर जरूर एसएन साहब तस्वीर साफ होगी। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब जरूर बढ़ता जाएगा, 2024 का चुनाव नजदीक है। फिलहाल अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीधी